हेलो दोस्तों। आप सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार और आप सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, इस कोरोना के दौर में हमें अक्सर फीवर हो जाता है और हमें डर लगता है कि कहीं हमें कोरोना बीमारी तो नहीं हो गई। तो दोस्तों, इस डर को मैं बाहर निकालने की कोशिश करूंगा और आपको ये समझाने की कोशिश करूंगा कि एक्चुअली में फीवर जब होता है तो हमारे सेल्स अंदर क्या काम करते हैं और हमें हॉस्पिटल जाने की कब जरूरत पड़ती है। दोस्तों, अक्सर फीवर हमें किसी ना किसी इन्फेक्शन या फिर वायरस की वजह से आता है और ये इन्फेक्शन और वायरस मुंह के रास्ते हमारे अंदर जाती है और जब ये हमारे अंदर चली जाती है तो हमें बुखार आना स्टार्ट हो जाता है। बुखार हमें इसलिए आता है क्योंकि हमारे जो अच्छे सेल होते हैं वो इस इन्फेक्शन और इस वायरस से लड़ते हैं। हमारे ऑर्गन्स हमें इंडिकेशन देते हैं और जो सेल होते हैं वो फाइट करते हैं। जब हमें फीवर होता है, बॉडी का टेम्परेचर हाई होता है, तो इसकी हीट से जो भी हमारे अंदर इन्फेक्शन आती है या फिर वायरस आया है वो इसकी हीट से खत्म होते हैं। तो दोस्तों, मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे अंदर कोई भी इन्फेक्शन या फिर वायरस आता है तो हमें बुखार होता है तो वो हमारे लिए फायदेमंद है, उसका हमें कोई भी नुकसान नहीं है क्योंकि उस समय हमारे सेल इस इन्फेक्शन और वायरस से फाइट करते हैं। तो नॉर्मल ये फीवर हमारे लिए फायदेमंद होता है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि हमें फीवर में हॉस्पिटल जाने की जरूरत कब पड़ती है। दोस्तों, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होना चाहिए। दोस्तों, बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर मौसम के आधार पर भी होता है। सुबह का बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर कुछ और है, दोपहर का कुछ और रात का कुछ और। वो मैं अभी आपको बताता हूँ। सुबह का बॉडी का टेम्परेचर 98.6 नॉर्मल माना जाता है। दोपहर में 99 पॉइंट बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल माना जाता है। रात में 99.5 बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल माना जाता है। दोस्तों, अगर इसके ऊपर हमें 100 टेम्परेचर होता है, 100 बुखार आता है, तो भी उसे बुखार माना जाता है। इससे नीचे अगर हमारा बॉडी का टेम्परेचर रहता है तो उसे हम बुखार नहीं मानते। अगर 100 से ऊपर टेम्परेचर जाता है तो उसे बुखार माना जाता है। अगर आपको 100 फीवर है या फिर 100 फीवर से कुछ नीचे फीवर रहता है, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, हल्की हल्की थकावट सी महसूस हो रही है, तो आपको कोई भी मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल रेस्ट कीजिए और दिन में कम से कम 8-10 ग्लास पानी जरूर पिए। आप रेस्ट करने से और पानी पीने से ही ठीक हो जाओगे। आपको कोई भी मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपका टेम्परेचर 100 से ऊपर, 100 या फिर 102 तक रहता है, तो आपको डॉक्टर की सलाह लेनी जरूरी होगी। इस टेम्परेचर के बीच आपको डॉक्टर की सलाह से मेडिसिन खानी होगी। इस टेम्परेचर के बीच आपको डॉक्टर की सलाह से ही मेडिसिन खानी होगी। आपको एडमिट होने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर आपको जो मेडिसिन देगा उस मेडिसिन को 3 या फिर 5 दिन के लिए आपको खानी होगी। आपको आराम मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस कंडीशन में भी हमें हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं होती। अगर
आपका टेम्परेचर 102 से ऊपर जाता है, 103 रहता है, या फिर 104 है, या फिर 105 आता है, तो ये इमरजेंसी स्थिति है। इस स्थिति में हमें हॉस्पिटल जाने की जरूरत पड़ती है, हमें एडमिट होने की जरूरत पड़ती है। इस कंडीशन में आपके ब्लड टेस्ट, कुछ ब्लड टेस्ट होंगे, सीबीसी, प्लेटलेट काउंट, टाइफाइड, मलेरिया, ऐसे कुछ टेस्ट डॉक्टर आपको करने के लिए बोल सकते हैं। अगर उस टेस्ट में कोई प्रॉब्लम आती है तो आपको उसका ट्रीटमेंट करवाना पड़ता है। कई कंडीशनों में आपको आईवी फ्लूइड भी चढ़ाने की जरूरत पड़ सकती है और एंटीबायोटिक इंजेक्शन लगाने की भी जरूरत पड़ती है। दोस्तों, अगर आपका टेम्परेचर 102 के ऊपर जाता है तो ही आपको हॉस्पिटल जाने की जरूरत पड़ती है। अगर 102 से नीचे रहता है तो हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं, सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर की सलाह से आपको मेडिसिन लेने की जरूरत है। अगर आपका टेम्परेचर 100 से नीचे रहता है, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, हल्की सी सिर्फ थकावट महसूस हो रही है, तो आप सिंपल रेस्ट और पानी को 8-10 गिलास पिए, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। दोस्तों, फीवर आना हमारे शरीर के लिए फायदेमंद है। अगर हम इस फीवर से डरते हैं तो हमें और प्रॉब्लम हो जाएगी। हमें इस फीवर से डरना नहीं, बल्कि उसका ट्रीटमेंट करवाना है। आपको एक फिल्मी डायलॉग तो पता होगा, जो डर गया सो मर गया। दोस्तों, इसलिए फीवर से डरे नहीं, उसका किसी डॉक्टर से सलाह लेकर उसका ट्रीटमेंट करो। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको फीवर के ऊपर कुछ नॉलेज देने की कोशिश की। अगर आपको कोई प्रॉब्लम लगती है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन के ऊपर भी दिया हुआ है। तो दोस्तों, इस तरह की नॉलेज मैं आपको लगातार देता रहूंगा। आप सिर्फ मेरे साथ जुड़े रहें और मेरी वीडियो को आगे शेयर करें। दोस्तों, जल्दी मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद, वंदे मातरम।